तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं तो फिर उसको होने दिया जाना चाहिए, ना कि उसको राजनीतिक एंगल देने का प्रयास आपको करना चाहिए। हालांकि वो कह रहे हैं कि कोर्ट से है सब कुछ, तो फिर आपको इसको क्यों लग रहा है कि ये राजनीतिक रूप से किया जा रहा है? मैं लौट रहा हूँ आपके पास। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ, आशीष जी लौट रहा हूँ अब मैं। शांति प्रसाद भट्ट हमारे साथ हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हैं। शांति प्रसाद जी, आपको क्या लगता है, क्या राजनीतिक द्वेष है ये और उसी के तहत ये एक्शन हुआ? देखिए, देवभूमि में उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए जी। उन्होंने बेईमानी की, कोर्ट ने कार्रवाई की, मामला खत्म। और सवाल जो आज डिबेट का बना है हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, जिन राजेंद्र भंडारी जी की पत्नी के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, मैं पूछना चाहता हूं, ये तो भाजपा के ही तो हैं ये। अब इन्होंने भाजपा छोड़ कांग्रेस से अगर टिकट लेकर चुनाव लड़ लिया तो अब ये बेईमान हो गए। और अगर इसी तरीके से निर्दलियों को, कांग्रेसियों पर, जैसे उत्तरकाशी में दीपक बिजलवाण जिला पंचायत अध्यक्ष बना निर्दलीय, उसको इतना परेशान कर दिया, उस पर भी कई भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। अगर ये वाकई भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी है तो फिर गामा जो है देहरादून के अंदर, वो तो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हो गए। हल्द्वानी के इनके मेयर थे, उन पे आरोप लगे भ्रष्टाचार के। ऐसे ही इनके जो है खटीमा में भी आरोप लगे इन पर भ्रष्टाचार के। उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कौन सा ऐसा मंत्री है, विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा में रिश्तेदार भर दिए, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। कहने का मतलब है इन 23 वर्षों में यह राज्य जो है कर्ज की गर्त में डूबा है विकास के नाम पर, और विकास धरातल पे जीरो है। तो हम जो कहते हैं विपक्ष के नेता होने के नाते कि ऑल वेदर रोड में भी घोटाला, और आपका स्मार्ट सिटी में भी घोटाला, विधानसभा भर्ती में भी घोटाला, नौजवानों के भर्ती में भी घोटाला, अब समझ में ये नहीं आता है कि हाकम भाजपा है या भाजपा हाकम है। अगर इसकी तय पे जाओगे तो जो काम हाकम ने नौकरी देने में गारंटी दी, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में गारंटी दे रही चुनाव जीतने की। इसका मतलब ये जो भ्रष्टाचार की बयार उत्तराखंड में बही है, ये उसी का परिणाम है कि छोटी से छोटी पंचायत भी बेलगाम होकर उत्तराखंड में विकास के नाम पे। लेकिन अगर भ्रष्टाचार हो रहा है शांति साहब, तो क्या इस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? अगर एक्शन हो रहा है तो उसमें क्यों फिर सवाल उठने चाहिए? सवाल हमारा यह कहना है कि यदि हर काम के लिए हाई कोर्ट है तो फिर ये सरकारें हैं, क्यों इन्हें बर्खास्त करो। किसी की भर्ती घोटाला हो रहा है तो हाई कोर्ट से निर्णय हो रहा है, कोई व्यक्ति घोटाला कर रहा है तो हाई कोर्ट से निर्णय हो रहा है। हमारा यह कहना है कि सरकार नाम की चीज उत्तराखंड में नहीं है, तभी तो बार बार हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। हम ये कहते हैं कि अगर जो है इन पे कार्रवाई हाई कोर्ट ने की है तो सरकार का काम है तमाम पंचायतों पर सीबीआई जांच बैठा देनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि कहां कहां गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ हुआ है, कहां कहां भ्रष्टाचार हुआ है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सवाल यहां खड़ा होता है कि अपने चश्मे से दूसरे को बेईमान देखना, यह भारतीय जनता पार्टी की करप्ट प्रैक्टिस है। नवीन जी जवाब दीजिए इस पर, उसके बाद मैं गजन जी के पास आ रहा हूं, वो भी जुड़ गए हमारे साथ। नवीन जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, शांति प्रसाद भट्ट जी को ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचारी होता है, वो किसी पार्टी या किसी दल का नहीं होता है, वो भ्रष्टाचारी है। किसी भी दल का अगर होगा तो भ्रष्टाचारी ही होगा। अगर भ्रष्टाचार सत्य है तो उसको मानना पड़ेगा। और दूसरा, आपने इस तथ्य को समझा नहीं शांति प्रसाद भट्ट जी, आपने इसको बिना समझे ही वो कह रहे हैं, नवीन जी वो कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार के मामले में सेलेक्टिव हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते। इस पर कार्रवाई होती है, इस पर एक्शन हुआ है, इस पर पूर्व में भी एक्शन हुआ था, और रजनी भंडारी जी कोर्ट की शरण में गई थी और कोर्ट ने इस पर स्टे किया था। लेकिन साथ ही ये कहा था अपने आदेश में, 25/1/2023 का आदेश है, उसमें मैंने पढ़ा भी था अभी की, मतलब ये था कि ओपन फॉर ऑल एनी एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो इसको कहां पर जो आयुक्त गढ़वाल मंडल है, उन्होंने अपनी कार्रवाई में साफ साफ कहा है कि वो दोषी पाएगी। ये धारा 107, 109 के अधीन और 138 के ए में उनकी कार्रवाई की गई है। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। ओके, आ रहा हूँ नवीन जी, लौट रहा हूँ मैं। आशीष जी, मैं इस पर रिएक्शन लूंगा आपसे। ठीक है, गजेंद्र रावत जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका एक बार रुक कर लेता हूँ। बहुत स्वागत सर आपका। गजेंद्र जी, किस तरीके से देखें इस पूरे मामले को? राजनीतिक एंगल देने का प्रयास हो रहा है या फिर राजनीतिक एंगल आ ही चुका है, या वाकई ये जो एक्शन है वो राजनीतिक लिहाज से लिया गया है? गजेंद्र जी, उत्तराखंड का जो इतिहास है वो ये बताता है कि भुवन चंद खंडूड़ी और रमेश पोखरियाल निशंक 2 मुख्यमंत्री हुए हैं
और वो राजेंद्र सिंह भंडारी की कृपा से मुख्यमंत्री हुए हैं। उस सरकार में राजेंद्र सिंह भंडारी कैबिनेट मंत्री थे। और कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा, जब राष्ट्रपति का चुनाव इस देश में हुआ तो राष्ट्रपति के चुनाव के दिन राजेंद्र सिंह भंडारी वोट करने नहीं गए, तो तब ये फिर बात निकल कर आ रही थी कि क्या राजेंद्र सिंह भंडारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। ये वो तमाम सवाल है और ऐसी कई जांचें इस प्रदेश में समय समय पर हो रही है। ये पहला और आखिरी मामला भी नहीं है। आप ये समझिए कि जो भी व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है, उसे जेल डाला जा सकता है। और बहुत दूर तो जाइए मत आप, ये प्रदेश प्रवक्ता हमारे सामने नवीन कृषाली जी बैठे हुए हैं। कृषाली भाई और हमने बहुत सारी डिबेट्स करी हैं। जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री थे, त्रिवेंद्र सिंह मुख्यमंत्री थे, ये रोज इतने बड़े बड़े चिट्ठे लाते थे भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के। लेकिन आज नवीन भाई जो है भारतीय जनता पार्टी के पार्ट हो गए। अगर आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कितना भ्रष्टाचार किया है, इनके पास तो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं। और इनके एक और साथी थे कर्नल अजय कोठियाल, वो मुख्यमंत्री के चेहरा थे आम आदमी पार्टी में, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, इसलिए आज वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश में भी बदले की राजनीति चल रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि अगर रजनी भंडारी हो या हिमांशु बिजरवान हो, कोई भी XYZ व्यक्ति हो जिसने भी भ्रष्टाचार किया हो, उसका पैरामीटर वही होना चाहिए। लेकिन अगर आप सेलेक्टिव होकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से सवाल आपके ऊपर खड़े होंगे और फिर वही टाइमिंग का खेल होता है। अभी तो आप कुछ दिन पहले हमने महेंद्र भट्ट का बयान सुना था। उन्होंने कहा था कि अगर राजेंद्र भंडारी भी भाजपा में आते तो उनका भी स्वागत है, हम उनका स्वागत करेंगे, मुझे उनके आने पे कोई आपत्ति नहीं है। ये महेंद्र भट्ट का ऑन रिकॉर्ड बयान है। तो सवाल भ्रष्टाचार, ठीक है नवीन जी, आप भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं, जीरो टॉलरेंस का जिक्र करते हैं। अभी गजेंद्र जी ने कह दिया कि फिर ऐसे लोगों को क्यों शामिल करना चाहते हैं पार्टी में? देखिए, कहना कि अगर कोई आएगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि कुछ यही कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि अगर ये वहां जाएंगे तो ये आपत्ति हुई, वो आपत्ति हुई। सवाल ये है कि यहाँ भ्रष्टाचार का मुद्दा है। भ्रष्टाचारियों को आप भी जगह देते हैं ना पार्टी में, इसका मतलब माने ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर भ्रष्टाचार साबित हो गया तो जानबूझकर कौन देगा किसी को कहीं पर भी? अगर जब तक साबित नहीं होता है और पता नहीं होता तो तब तक कोई, वही तो बात कह रहे थे अभी आशीष जी, वही बात कह रहे थे, शांति जी वही बात कह रहे हैं कि भाई जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं उनको आप पार्टी में ले लेते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप सारे धुल जाते हैं। वॉशिंग मशीन आपके पास है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जीरो